अच्छा। गद्य खंड में तीसरा पाठ है क्या लिखूं। इसके लेखक है पद्मलाल पुल्लालाल बख्शी। पाठ को पढ़ाने से पहले इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देख लीजिए। जीवन परिचय में जन्म सन 1894 ईस्वी में हुआ इनका जन्म स्थान है ग्राम खैरागढ़, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था पुल्लालाल बख्शी। इनकी शिक्षा BA तक हुई। रचनाओं में निबंध संग्रह पंचपात्र है, तीर्थ रेणु है, प्रबंध पारिजात है, कुछ बिखरे पन्ने हैं, मकरंद बिंदु है, पदम वन आदि इनके निबंध संग्रह हैं। काव्य संग्रह में सतदल है, अश्रुदल है, 2 काव्य संग्रह हैं। कहानी में झलवला है, अंजलि है। आलोचना में विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विवर्ष, हिंदी उपन्यास साहित्य और साहित्य शिक्षा, ये आपके आलोचना है। अनुदित में प्रायश्चित, उन्मुक्ति का निबंध और तीर्थ स्थल है। विशेष में द्विवेदी के रचनाकार हैं। सरस्वती और छाया का संपादन किया और संपादन छोड़ने के बाद खैरागढ़ में शिक्षक के पद पर इन्होंने काम किया। ये इनका लिखित में संक्षिप्त जीवन परिचय है। अब मैं विस्तार से बता रहा हूँ, देख लीजिए। पद्मलाल पुल्लालाल बख्शी मध्य प्रदेश के खैरागढ़ गांव में, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ गांव पैदा हुए और 1894 ईस्वी में। इनके पिता का नाम पुल्लालाल बख्शी था। इनके पिता और बाबा दोनों ही सादे से प्रेम रखने वाले थे। इनकी माता को भी साहित्य में रुचि थी। इस प्रकार इनका पारिवारिक जो है वातावरण साहित्य से प्रभावित था, जिसका प्रभाव इनके मन पर भी पड़ा। विद्यार्थी जीवन से ही इन्होंने कविताओं और कहानियों की रचना करना प्रारंभ कर दिया और BA की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया। प्रारंभ में कहानी और कविताएं हितकारिणी में प्रकाशित हुई और बाद में वे अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। यानी पहली जो कहानी थी वो हितकारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुई। इन्होंने छाया और सरस्वती का भी संपादन किया। सरस्वती का संपादन छोड़कर इन्होंने खैरागढ़ में शिक्षक के पद पर कार्य करना प्रारंभ किया और कई वर्षों तक शिक्षक के पद पर काम करने के बाद इन्होंने खैरागढ़ में ही अपना निवास स्थान बना लिया। वहीं से इनका स्वर्गवास हो गया। बख्शी जी ने साहित्य सेवा को अपने जीवन क्षेत्र का प्रमुख लक्ष्य बनाया। इनकी कविताएं स्वच्छंद स्वतंत्र थी, जिन पर अंग्रेजी साहित्य जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनका प्रभाव दिखाई देता है। इनका कुछ समय के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क हुआ और उनके संपर्क में आकर इनकी जो होती साहित्यिक प्रतिभा निखरने लगी। सन 1920 से लेकर 1927 तक इन्होंने सरस्वती का संपादन किया। इन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। विश्व साहित्य में इनकी अच्छी पैठ थी। इन्होंने स्वतंत्रतावादी कविताओं के साथ साथ उच्च कोटि के सुंदर निबंध भी लिखे। इन्होंने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृति आदि विषयों पर अपनी लेखनी चलाई। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और उसी का परिणाम है कि इन्होंने काव्य, निबंध, कहानी, आलोचना आदि सभी क्षेत्रों में लेखनी चलाई और इन्होंने एक संपादक के रूप में भी विशेष काम किया। बख्शी जी सफल समालोचक, भावुक कवि, प्रसिद्ध कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार भी थे। हिंदी साहित्य की उन महान विभूतियों में से एक थे जिन्होंने स्वयं अपनी साधना से अपने साहित्य व्यक्तित्व का निर्माण किया। इनकी गणना द्विवेदी के साहित्यकारों में की जाती है। वे अपने विषयों, भाव, विचारों की दृष्टि से आज भी नवीन हैं। इनकी गणना हिंदी के गणमान्य निबंधकार और आलोचकों में है।
ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। इनका जो निधन था वो है 1971 ईस्वी। निधन यहाँ रह गया, निधन लिख दीजिए, सन 1971। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है।